आंगन की खुशबू। गांव का छोटा सा घर जिसमें मिट्टी की खुशबू हमेशा फैली रहती थी। आंगन के बीचों बीच नीम का पेड़ था और उसके नीचे बैठकर घर के सारे लोग शाम को बातें किया करते। इस घर में एक नई दुल्हन आई थी, सीमा भाभी। वह पढ़ी लिखी, सलीकेदार और बहुत ही समझदार थी। शादी के बाद वह पहली बार अपने ससुराल आई थी। जब सीमा भाभी पहली बार घर आई तो पूरे आंगन में चहल पहल थी। रिश्तेदार, पड़ोसी सब आए हुए थे। भाभी की मुस्कान और सादगी देखकर हर कोई कह रहा था, अरे वाह, घर की रौनक तो और बढ़ गई। छोटा देवर रवि, जो कॉलेज में पढ़ता था, चुपचाप भाभी को देख रहा था। उसे भाभी बहुत अपनापन भरी लगी। सीमा भाभी धीरे धीरे घर के कामों में रमने लगी। सासू माँ के लिए दवा लाना, ससुर जी के लिए चाय बनाना और रवि को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, सब काम वह बड़े प्यार से करती। रवि अक्सर भाभी से अपनी कॉलेज की बातें शेयर करता। भाभी, आज प्रोफेसर ने मुझे खूब डांटा। भाभी मुस्कुराकर कहती, डांट खाने से घबराना नहीं, डांट तो उसी को मिलती है जिसमें कुछ बनने की क्षमता हो। रवि को लगता जैसे उसकी भाभी सिर्फ भाभी नहीं बल्कि दोस्त भी है। गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की किल्लत। हर रोज औरतें दूर नदी से पानी लाती। सीमा भाभी ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कुआं खुदवाएं तो ये तकलीफ दूर हो सकती है। वह अकेले पंचायत के दरवाजे तक गई। पहले तो लोगों ने कहा, अरे भाभी जी, औरतें पंचायत में क्या काम करेंगी? लेकिन सीमा भाभी डटी रही। उन्होंने रवि को साथ लिया और कागजी कार्रवाई पूरी करवाई। धीरे धीरे गांव वाले भी उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में नया कुआं तैयार हुआ। अब औरतों को दूर नदी तक नहीं जाना पड़ता था। पूरे गांव में लोग सीमा भाभी की तारीफ करने लगे। रवि को गर्व था कि उसकी भाभी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। उसने मन ही मन सोचा, भाभी सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे गांव की शक्ति है। धीरे धीरे भाभी पूरे परिवार का केंद्र बन गई। सासू माँ कहती, सीमा, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। ससुर जी कहते, इससे बेहतर बहू हम मांग भी नहीं सकते थे। रवि पढ़ाई में अच्छा करने लगा और उसकी सफलता में भाभी का बहुत बड़ा हाथ था। कहानी का संदेश, भाभी जी सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं होती बल्कि पूरे घर का धार होती है। उनका प्यार, समझदारी और हौसला न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है।